नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत पसंद आने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करिएगा जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 की पिकअप लिस्ट जल्द आएगी। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की पिकअप लिस्ट जल्द जारी होने वाली है। इसको लेकर अभिशंसा बीकानेर शिक्षा निदेशालय के द्वारा आरपीएससी को भेज दी गई है। इसी महीने में पिकअप लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। इस महीने के अंतिम या जनवरी के फर्स्ट तक आपको पिकअप लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगली खबर रीट भर्ती परीक्षा को लेकर है। रीट भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। 26 दिसंबर 2021 को 31,000 पदों पर आयोजित हुई रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग तेज होने लगी है। पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले करीब 15 दिनों से शहीद स्मारक पर रीट अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। वहीं 12 दिसंबर 2021 को कांग्रेस की रैली जयपुर में है। वहां पर भी अभ्यर्थी जुटने लगे हैं अपनी मांग को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 साल पहले सरकार के द्वारा 31,000 पदों पर भर्ती करने की बात कही गई थी। सरकार ने जो कहा था वह करने को तैयार है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 साल बाद पदों की संख्या करीब 60,000 हो गई है। बेरोजगारों की मांग है कि 60,000 नहीं तो 50,000 पदों पर भर्ती की जाए, लेकिन सरकार ने 31,000 पद की बात की थी। सरकार ने जितना कहा था उतना करने को तैयार है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है, बेरोजगारों का कहना है कि 3 साल का समय बीत चुका है, पदों की संख्या बढ़ चुकी है, 60,000 के करीब पद रिक्त हैं, तो आप इसे बढ़ाकर 50,000 कर दीजिए। अब देखना होगा कि सरकार प्रतियोगी छात्रों की बात मानती है या नहीं मानती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर सरकार के द्वारा बात नहीं माना जाएगा तो आंदोलन और तेज होगा। अगली खबर बिहार की है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने बिहार वन सेवा मूल कोटि के सहायक वन रक्षक के सफल उम्मीदवारों की स्वास्थ्य एवं शारीरिक जांच परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा 13 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए सुबह 7 बजे अभ्यर्थियों को संजय गांधी जैविक उद्यान गेट नंबर 1 पर रिपोर्ट करना है। इसके बाद उनकी शारीरिक जांच परीक्षा होगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर। 378 दिन बाद पैकअप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसान आंदोलन खत्म करने का हुआ ऐलान। देखिए एमएसपी पर पूरी जानकारी दी गई। एमएसपी का मुद्दा छिड़ा हुआ था जो कि सरकार के द्वारा मान लिया गया है। इन मुद्दों पर सहमति बनी है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार कमेटी बनाएगी। हरियाणा यूपी में दर्ज केस वापस होंगे। यहाँ पर हरियाणा यूपी 5 लाख मुआवजा देगी सरकार। बिजली बिल के संबंध में जानकारी दी गई है। बिजली संशोधन बिल को सरकार सीधे संसद में नहीं ले जाएगी। किसानों को कैद नहीं जुर्माना का प्रावधान, इसे केंद्र हटाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी जानकारी इसमें दी गई है। और मैं आपको बता दूं जो मांग किसानों की थी वह मांग पूरी हो गई है। किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। अन्नदाता अपने घर को जाएंगे और अपने खेतों में काम करेंगे जिससे आपको अन्न मिलेगा। तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। अगली अपडेट है किसान आंदोलन को लेकर। जैसा कि यहाँ पर भी वही खबर है, किसान आंदोलन स्थगित हो गया है, रद्द नहीं स्थगित हो गया है। अगर सरकार के द्वारा इस तरह की कोई हरकत दोबारा की जाती है तो पुनः आंदोलन शुरू होगा, इसमें दो राय नहीं है। अगली अपडेट है कि 12 से दोगुना फ्री राशन सीएम करेंगे शुभारंभ। तो आपको दोगुना राशन मिलने वाला है। दोगुना राशन क्यों दिया जा रहा है, इसके पहले क्यों नहीं दिया गया, मैं आपको बताना चाहता हूं। 2022 का चुनाव है, इसी के मद्देनजर सारा कार्य किया जा रहा है। अब सरकार ये बताए क्या चुनाव के बाद भी दोगुना राशन मिलेगा या नहीं। अगर सरकार इस बात की पुष्टि कर दे कि चुनाव के बाद भी मिलेगा
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यह लुभावना है। आपको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे आप 2022 के चुनाव में इन्हें वोट दें। अगली अपडेट है कि कार्बन कॉपी से निकला रुके टीजीटी परिणाम का रास्ता। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक 2011 भर्ती परीक्षा में जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के साथ बड़ी लापरवाही हो गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में रखी ओएमआर सीट पानी से भीग जाने के कारण मूल्यांकन का संकट खड़ा हो गया। नतीजा यह हुआ कि उस भर्ती में अन्य विषयों की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई और नियुक्त शिक्षक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इसके विपरीत जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थी 10 साल से परिणाम की प्रतीक्षा में बैठे हुए। मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बाद कार्बन कॉपी से ओएमआर सीट का मिलान किया गया। अब परिणाम घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो परिणाम आपको दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अगली अपडेट यूपी की है। यूपी निकायों में अब करेगा समूह की भर्तियां। प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में केंद्रीय सेवा के 97 पदनामों का नए सिरे से निर्धारण कर दिया है। अब इन पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां व पदोन्नतियां हो सकेंगी। नगर विकास विभाग ने प्रस्तावित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा नियमावली का प्रारूप जारी कर दिया। इसके लिए 18 दिसंबर तक आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। तो आपको मालूम होगा कि निकाय में भर्ती की चर्चा आज से नहीं, लंबे समय से, और नियमावली संशोधित आज से नहीं हो रहा, लंबे समय से हो रहा है। बताइए, इतना समय लग गया नियमावली संशोधन में। यूपी से भर्तियां अभी नहीं आएंगी। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, यह भर्ती चुनाव के बाद आएगी। आप इसको लिख लो कागज़ पर। आरसीए न्यूज़ टुडे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। केवल यह लुभावना है। समाचार पत्रों में भर्तियाँ आती है, पटल पर नहीं आती हैं। आएगी भर्ती, इतना निश्चित है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भर्ती नहीं आएगी, निकायों में भर्ती नहीं होगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। भर्ती चुनाव के बाद आएगी। अगली अपडेट है ओमिक्रॉन पर तैयारियों को लेकर ढिलाई नहीं। WHO प्रमुख ने कहा कि डेल्टा से कम घातक हो सकता है ओमिक्रॉन। तो फिलहाल डेल्टा से खतरनाक नहीं है, यह बहुत अच्छी खबर है। टीकाकरण से सुरक्षा मिलेगी, यह भी बहुत अच्छी खबर है। जिन्होंने टीकाकरण करवाया है, जिन्होंने टीका लगवाया है, उन्हें इससे बचाव होगा। तो दोनों डोज लगवा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लगवाया है। अगली अपडेट DU की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा से दाखिले पर आज लग सकती है मुहर। दिल्ली विश्वविद्यालय की खबर है। एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में होगी चर्चा। तो आज आपको खुशखबरी मिलने वाली है। DU में 4 वर्षीय 3 बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी चल रही है, जिसके संबंध में आज बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। अगली अपडेट CDS को लेकर, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिपिन रावत शहीद हो गए हैं। CDS नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। जनरल नरवणे का भी नाम आया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली अपडेट है कि निकायों में मनमाने तरीके से भर्तियां नहीं हो पाएंगी। आपको मालूम होगा पहले विभाग के माध्यम से भर्ती होती थी, लेकिन अब यूपी के माध्यम से भर्ती होगी। लेकिन यूपी में जो भी भर्तियां जाती हैं, कम से कम 2 साल वेट करना पड़ता है। वर्तमान सरकार की मैं बात कर रहा हूं। पिछली सरकार में भर्तियां 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट कर दी गई थी, जिसमें इंटरव्यू था। लेकिन वर्तमान सरकार में इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त करने के बाद भी 2 साल से लेकर 3 साल का समय लग रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि भर्तियां कब तक आएंगी। मैं आपको बता दूं, इसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है कि यूपी के माध्यम से निकायों में भर्ती चुनाव के बाद आएगी। अगली अपडेट है कि संविदा सेवा में अंतराल तो नौकरी पक्की नहीं, अब तक का सबसे बड़ा झटका है। वर्षों से दैनिक मजदूरी, संविदा या कार्यभार प्रभार के रूप में काम कर रहे कर्मियों की सेवा में यदि बीच में कोई अंतराल है तो उनकी नौकरी पक्की नहीं हो सकेगी। नियमित करने की मांग कर रहे ऐसे कर्मियों को इससे तगड़ा झटका लगा है। तो आप लोग समझ गए होंगे, गैपिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपका गैप है तो आपकी नौकरी पक्की नहीं होगी, इतना आप आज नोट कर लो। अगली अपडेट है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी से रुपए पर खत्म होगा RBI का नियंत्रण। RBI के पूर्व गवर्नर D सुब्बा राव ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को मंजूरी देने से केंद्रीय बैंक नकदी आपूर्ति और महंगाई प्रबंधन पर अपना नियंत्रण खो सकता है। एल्गोरिदम से चलने के कारण ऐसी भी चिंताएं हैं कि क्रिप्टो करेंसी मौद्रिक नीति को बाधित करेगा।
तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, भारत में क्रिप्टो करेंसी लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली अपडेट है कि निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन। तो मैं आपको बता दूं, एक दिन प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। सरकार ने मूड बना लिया है तो निजीकरण होगा। अब निजीकरण हो जाएगा तो 10,000 15,000 पर नौकरी करना आपको पड़ेगा। जो पहले हो चुके हैं उनको छोड़ दीजिए। जो नए लोग हैं, नए युवा हैं, बेरोजगार हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ा झटका लगा है। और निजीकरण से देश को क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, आप भली भांत जानते होंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन निजीकरण हो गया उस दिन बैंक की तैयारी करना युवा छोड़ देगा। अगली अपडेट है कि 9वीं व 11वीं के ऑनलाइन पंजीकरण में ना करे गलती। सीबीएसई ने 15 से 30 तक चलेगी पंजीकरण प्रक्रिया। अगली अपडेट है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेकर 4,85,000 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, परीक्षार्थियों को बड़ी राहत मिली है। फार्म त्रुटि से रिजेक्ट हो गए थे आवेदन, गलती सुधारने का मौका 15 से। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एएसओ के 11 पदों के लिए इंटरव्यू 16 एवं 17 को यहाँ पर देखें, सिंचाई विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ के 11 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 16 एवं 17 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार सुबह 9 से अपराह्न 11 बजे तक होगा। विस्तृत सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। परीक्षा 23 तारीख से कराने की तैयारी है। कोई विपदा नहीं आई तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन नहीं होगा। 23 तारीख से यानी कि 23 फरवरी से ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट होगी। अगली अपडेट है कि प्रारंभिक परीक्षा में 15,046 अभ्यर्थी सफल। पहली बार हुई लिखित परीक्षा 16 विषयों में प्रवक्ता जीआईसी की 1,473 पदों पर होनी है भर्ती। तो परिणाम कल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर परिणाम को देख सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।